दोस्तों रेंचो और उसकी दोस्ती की कहानी ने न सिर्फ हमें हंसाया बल्कि नया सोचने का एक नजरिया भी दिया। लेकिन सवाल ये है क्या थ्री इडियट का सीक्वल आ रहा है, और अगर आता भी है तो क्या हमें वापस उसी मैजिक में ले जा पाएगी। दोस्तों थ्री इडियट जो 2009 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ हमें हंसाया और रुलाया बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर एक जबरदस्त कमेंट्री भी दी। आमिर खान का रेंचो, आर माधवन का फरहान और सलमान जोशी का राजू अब तक लोगों के दिलों में है। लेकिन थ्री इडियट 2 का क्या सीन है। इस फिल्म का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा के कोलैबोरेशन से उम्मीदें तो हाई है, पर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। जो रिमर्स आए हैं उनमें ये बातें कही गई है कि स्कूल में रेंचो की लाइफ का एक नया चैप्टर दिखाया जाएगा, शायद उसका फैमिली लाइफ या एक नया एजुकेशन रिवॉल्यूशन फोकस पर हो। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं होता भाई, स्क्रिप्ट लिखने के काम में भी ऑल इज वेल होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये है, अगर स्क्रिप्ट फाइनल भी हो जाती है तो क्या ओरिजिनल कास्ट वापस आएंगी। फैंस चाहते हैं कि आमिर खान, आर माधवन, सलमान जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी वापस आए, लेकिन सब एक्टर्स की बिजी शेड्यूल को देखते हुए लगता है कि एक प्रॉपर रियूनियन ऑर्गेनाइज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आमिर खान जो एक परफेक्शनिस्ट हैं, उनकी हाथ जब तक नहीं होती तब तक ये प्रोजेक्ट हवा में ही लटका रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या सीक्वल बनेगा भी। राजकुमार हिरानी ने कुछ इंटरव्यूज में हिंट दिया था कि उन्हें सीक्वल बनाने का आइडिया पसंद है, लेकिन वो तभी आगे बढ़ेंगे जब एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी मिले जो ओरिजिनल की लेगेसी को जस्टिस दे सके। एक वीक सीक्वल बना के आइकॉनिक फिल्म का चार्म खराब करना उनका स्टाइल नहीं है। तो अब तक की अपडेट्स को देखें तो ना कोई प्रॉपर कंफर्म स्क्रिप्ट है, ना शूटिंग का शेड्यूल है, बस फैंस के स्पेकुलेशन और एक्साइटमेंट है। अगर थ्री इडियट का सीक्वल बनता है तो ये एक कल्चरल इवेंट होगा, पर अब तक तो सिर्फ ख्यालों में ही रेंचो की जीनियस लीक चल रहा है। तब तक हम सब अपने अंदर के रेंचो को ढूंढने और लाइफ में ऑल इज वेल करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं मुन्ना भाई MBBS 3 की। दोस्तों मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी ने दोस्ती, इंसानियत और जादू की झप्पी का नया मायने समझाया है। दो फिल्म जो बस एंटरटेनमेंट नहीं एक मूवमेंट बन गए। अब सवाल ये है कि मुन्ना भाई MBBS 3 से फिर वही मैजिक क्रिएट होगा या फिर सिर्फ एक इंतजार की कहानी बनकर रह जाएगी। आइए जानते हैं। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई के बाद लोगों के दिलों में बस एक सवाल है, मुन्ना भाई MBBS 3 कब आएगी। मुन्ना और सर्किट की जोड़ी जो हमें हंसाने के साथ एक जबरदस्त सोशल मैसेज भी देती है, अब तक स्क्रीन पर वापस नहीं आई है। लेकिन इसका क्या रीजन है, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों राजकुमार हिरानी काफी टाइम से मुन्ना भाई 3 की प्लानिंग कर रहे हैं, पर राजकुमार हिरानी सिर्फ अब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जब उनके पास एक धमाकेदार स्टोरी हो जो मुन्ना भाई फ्रेंचाइज की लेगेसी को मैच कर सके। अगर स्टोरी भी कोई तो फैंस का भरोसा टूट सकता है। इस वजह से वो हर चीज को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश में लगे हैं। संजय दत्त और अरशद वारसी की केमिस्ट्री मुन्ना भाई सीरीज की जान है। फैंस सिर्फ उन्हीं को मुन्ना और सर्किट के रूप में देखना चाहते हैं। संजय दत्त के हेल्थ इशू और पर्सनल स्ट्रगल के वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हुआ, लेकिन अब लगता है कि दोनों एक्टर्स रेडी हैं अपने आइकॉनिक रोल्स के लिए। स्टोरी के बारे में अब तक सिर्फ रूमर्स है। एक जमाने में सुना गया था कि मुन्ना भाई 3 का टाइटल मुन्ना भाई चले अमेरिका होगा, जिससे मुन्ना भाई और सर्किट अमेरिका जाकर वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी को अपने अंदाज में सुधारते हैं। लेकिन बाद में हिरानी ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि स्क्रिप्ट उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। अब नया स्पेकुलेशन है कि मुन्ना भाई 3 एक ग्लोबल इशू या किसी नए सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, जिसमें मुन्ना और सर्किट अपने अनोखे अंदाज में सॉल्यूशन लाएंगे। लेकिन अब तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। और अब तक की अपडेट्स को देखें तो 2016 में हिरानी ने कंफर्म किया था कि उनके पास मुन्ना भाई 3 की एक रफ आइडिया है। संजय दत्त और अरशद वारसी दोनों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड है। अब तक ना स्क्रिप्ट फाइनल ना शूटिंग का शेड्यूल। आपको क्या लगता है दोस्तों, थ्री इडियट का सीक्वल और मुन्ना भाई MBBS 3 बननी चाहिए? और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।